नमस्कार, मैं वैभव आपका अपने चैनल निबंध में स्वागत करता हूं। ये चैनल मैंने +1, +2 और 10th क्लास के मैथ्स के सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर सारे लेक्चर्स को डिज़ाइन किया है और इस सारे लेक्चर्स में जहां तक आप देखेंगे, फॉलो करेंगे, आप देखेंगे कि मैंने वो हर कंसेप्ट और हर क्वेश्चंस को कवर करने की पूरी कोशिश की है जो एग्जाम में आ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं या 11th क्लास के अपने रेगुलर एनुअल एग्जाम्स में आते हैं। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचनी बहुत जरूरी है, जिन तक ये क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही। तो अपने फ्रेंड्स को ये शेयर कीजिए और अगर आप ये वीडियो अपना पहला वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करके मेरे सारे लेक्चर देख सकते हैं। हमारा मोटो ही है क्वालिटी एजुकेशन, सबका अधिकार। तो चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पे किए थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और क्वेश्चंस हम आज करेंगे। तो आज भी तुम्हें कोई असाइनमेंट नहीं मिलेगा। तुम्हारा असाइनमेंट यही है, ये जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तुमने वही अपने आप सॉल्व करके देख के प्रैक्टिस करनी है। तो पहला क्वेश्चन है x + y x 5x + 4y 4x 2x 10x + 8y 8x 3x दिस इज इक्वल टू x³ हमने ये प्रूव करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे, या तो डेल्टा लिख लो जैसे पिछली बार मैं कर रहा था, या फिर लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, जो मर्जी लिख लो। तो x + y 5x + 4y 10x + 8y x 4x 8x x 2x 3x ये हमारा डिटर्मिनेंट है। अब तुम्हें एक प्रॉपर्टी और मैं बताता हूँ। प्रॉपर्टी वो है कि कोई भी पूरा कॉलम या पूरी रो अगर दो टर्म्स के सम के तौर पे पड़ा हुआ है तो हम उसको दो डिटर्मिनेंट्स में बांट सकते हैं और उसके बावजूद भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये होगा, तो इस डिटर्मिनेंट को हम किस तरह बांट सकते हैं? x 5x 10x x 4x 8x x 2x 3x प्लस y 4y 8y x 4x 8x x 2x 3x। तो ये हम दो डिटर्मिनेंट में इस तरह बांट सकते हैं और उसके बावजूद भी इन दोनों डिटर्मिनेंट को प्लस करके जो वैल्यू आएगी वही इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। मींस वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो अब यहाँ पे क्या किया जा सकता है? पहले कॉलम में से, दूसरे कॉलम में से, तीसरे कॉलम में से हम x को कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन, x कॉमन, x कॉमन, ऐसे किया जा सकता है। और इस डिटर्मिनेंट में से यहाँ से y, यहाँ से x, यहाँ से x, देखो हमने क्या किया, x³ कॉमन आ गया। 1 5 10 1 4 8 1 2 3 प्लस यहाँ से x² y कॉमन आ गया। इन दोनों कॉलम्स में से x और इस कॉलम में से y। 1 4 8 1 4 8 1 2 3 ऐसे बन गया। तो
यहाँ एक प्रॉपर्टी और लगेगी इस डिटर्मिनेंट पे कि मैंने तुम्हें बताया था कोई भी दो रोज़ या दो कॉलम्स अगर आइडेंटिकल आ जाएं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ तो ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ देखो 1 1 1 आ गया। हम ठीक है इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्सपेंड करने से पहले हम उसको जितना इजी बना सकें डिटर्मिनेंट को एक्सपेंशन के लिए उतना इजी बनाते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। तो हम क्या करेंगे, वही 1 1 1 आ जाए तो क्या करते हैं 2 goes 2 minus 1, 3 goes 3 minus 1। रो वाइज आया है तो कॉलम वाइज ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम में आए तो रो वाइज ऑपरेशन लगता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सॉरी रो में आया तो कॉलम में लिखूँगा कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट। मैंने ये बता दिया कि मैं फर्स्ट डिटर्मिनेंट में कर रहा हूँ। तो एक्स क्यूब तो पहले बाहर था ही, फर्स्ट कॉलम देखो चेंज नहीं हो रहा 1 5 10, और सेकंड कॉलम चेंज होगा कैसे, सेकंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम माइनस हो जाएगा, नहीं ये यहाँ माइनस होगा 0, ये यहाँ माइनस होगा -1, ये यहाँ माइनस होगा -2। फिर कॉलम 1 जो है कॉलम 3 में भी माइनस होगा, कॉलम 3 गोज कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, तो 1 इधर माइनस हुआ 0, 5 इधर माइनस हुआ -3 और 10 इधर माइनस हुआ -7 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू 0, बिकॉज यहाँ रीज़न लिखेंगे कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल। ये आइडेंटिकल है यहाँ पे, इस वजह से 0 हो गया। तो अब यहाँ पे इसको एक्सपेंड किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक्स क्यूब ब्रैकेट स्टार्ट कॉलम रो 1 से एक्सपेंड कर देते हैं इसको हम 1 ब्रैकेट ये छोड़ा हमने तो -1 इंटू -7 7 -3 इंटू -2 6 -0 प्लस 0। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये दोनों 0 हैं तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही रहेगा। तो ये ब्रैकेट क्या बन गया देखो 1, ये ब्रैकेट 1 बन गया। तो LHS किसके बराबर आ गया, एक्स क्यूब के, जो कि RHS के बराबर है। तो प्रूव हो गया हमारा ये क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 2। साथ साथ में क्वेश्चन लिखते रहना बच्चों। प्रूव दैट डिटर्मिनेंट a प्लस एक्स 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 वाई a प्लस वाई वाई जेड जेड a प्लस जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये हमने प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करें, सबसे पहले तो LHS लिखना पड़ेगा हमको। LHS इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a प्लस एक्स 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 वाई a प्लस वाई वाई जेड जेड a प्लस जेड। ठीक है भाई, ये लिख लिया। अब एक बात मैंने शायद पिछले क्लास में भी बताई होगी, फिर से बता रहा हूँ कि जब भी तुम्हें डिटर्मिनेंट सिमेट्रिक टाइप का दिखे, सिमेट्रिक टाइप कह रहा हूँ, सिमेट्रिक नहीं कह रहा, मतलब डायगोनल अलग टाइप और डायगोनल से बराबर दूरी पे जो पड़े हुए एलिमेंट्स हैं वो एक अलग टाइप के दिखें, जैसा कि इसके अंदर है डायगोनल 2 एलिमेंट्स का सम है, जबकि डायगोनल्स के बराबर दूरी पे जो एलिमेंट्स पड़े हैं वो सारे सिंगल सिंगल हैं। तो हमेशा क्या ट्राई करना चाहिए, सारी रोज को या सारे कॉलम्स को प्लस करके देखना चाहिए। अब अगर हम सारी रोज को ऐसे प्लस करते हैं, यहाँ पे सारी रोज को, इस रो को यहाँ पे प्लस कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये 3 एलिमेंट जुड़ जाएंगे, a प्लस 3x a प्लस 3y a प्लस 3z, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो हम ऐसा करते हैं कॉलम 3 कॉलम 2 कॉलम 1 में ऐड करके देखते हैं क्या बनता है। तो ये 2 एलिमेंट यहाँ जुड़ जाएंगे a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड,
ये एलिमेंट भी यहाँ जुड़ जाएंगे a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये एलिमेंट भी यहाँ जुड़ जाएंगे a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये तो काम बन गया हमारा। हम अगर कॉलम्स को जोड़ देते हैं इस तरफ तो ये वाला एलिमेंट तो हमें मिल ही गया। तो यही करेंगे हम, कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो ऐसा करने पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई, पहला कॉलम a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देखो ये प्लस हो गए सारे, यहाँ पे भी a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये सब प्लस हो जाएंगे इधर, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और तीसरा भी इसी तरह a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये दो एलिमेंट इधर जुड़ गए, ये दो एलिमेंट इधर जुड़ गए, ये दो एलिमेंट इधर जुड़ गए। क्यों? क्योंकि हम कॉलम्स को ऐड कर रहे हैं। ये कॉलम प्लस होके इस कॉलम में जुड़ गया। तो कॉलम 2 और 3 तो चेंज नहीं किए हमने, वही रहेंगे। तो एक बात और नोट करना कि मैं कॉलम वाइज लिख रहा हूँ, अब रो वाइज नहीं लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ऑपरेशन कॉलम वाइज लगाया है। तो यहाँ से कॉमन निकाला जा सकता है, बिल्कुल, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। डिटरमिनेंट स्टार्ट 1 1 1, y a प्लस वाई वाई, z z a प्लस जेड। इसके बाद देखो फिर वही तुम्हारा प्यारा 1 1 1 आ गया। देखो 1 1 1 आते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए 2 गोज 2 माइनस 1, 3 गोज 3 माइनस 1। तो यहाँ कॉलम में आया है ना 1 1 1, तो रो वाइज लगाएंगे। रो 2 गोज रो 2 माइनस रो 1, रो 3 गोज रो 3 माइनस रो 1। हमने रो 1 को चेंज नहीं किया, रो 1 को यूज़ किया है। तो LHS क्या बन जाएगा, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। जो कॉमन है वो लिखना कभी मत भूलना स्टूडेंट्स। पहली रो चेंज नहीं हुई, दूसरी रो चेंज हुई है, तो दूसरी रो में पहली रो माइनस हुई है, यानी कि ये एलिमेंट इधर माइनस होगा 0, ये एलिमेंट इधर माइनस होगा a, ये एलिमेंट इधर माइनस होगा 0। फिर कॉलम ये रो 3 चेंज हुई है। देखो अब मैं रो वाइज लिख रहा हूँ ना डिटर्मिनेंट को, क्यों? क्योंकि मैं रोज़ के ऊपर ऑपरेशन लगा रहा हूँ, इससे गलती होने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। तो रो 1 रो 3 में माइनस करनी है, यानी ये एलिमेंट इधर माइनस होगा 0, ये एलिमेंट इधर माइनस होगा 0, ये एलिमेंट इधर माइनस होगा, रह गया a। तो अब ये ट्रायंगुलर बन गया। देखो डिटर्मिनेंट डायगोनल का एक तरफ 3 एलिमेंट सारे 0 हैं, तो ये अपर ट्रायंगुलर है, तो इसका मल्टीप्लाई क्या आता है तुम्हें पता है ना, कि इसका जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की वो डायगोनल एलिमेंट्स के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाएगा, यानी 1 इंटू a यानी a स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई, a स्क्वायर इंटू a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसका रीज़न ज़रूर लिखना है स्टूडेंट्स, बिकॉज डिटर्मिनेंट को शॉर्टकट में भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट इज ट्रायंगुलर। तो ये आंसर आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS। ये क्वेश्चन आ जाता होता है पेपर में बार बार। देखो स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखो कि इस तरफ मत चलो कि इजी क्वेश्चन कौन सा है और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि हमने एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स अटेन करने हैं, ठीक है ना। एग्ज़ाम में हमने मैक्सिमम मार्क्स अटेन करने हैं, तो उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो आज का अगला क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार आए हैं क्वेश्चन, हमने एक्सपीरियंस किया है, बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं और आ सकते हैं, हम वो स्टाइल तो सारे करेंगे। और उसके बाद जितना तुम प्रैक्टिस करना चाहो, तुम्हारे पास बुक्स अवेलेबल होंगी, या डाउनलोड भी कर सकते हो या ख़रीद भी सकते हो, तो तुम वो उस तरह से और प्रैक्टिस के लिए जितने मर्ज़ी क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हो। लेकिन कम से कम हम उतना तो करेंगे ही करेंगे जितना कि एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस के टाइप्स हैं, ताकि हमारी तैयारी अधूरी ना रहे। 80 में से 80 नंबर हम ला सकें, क्योंकि 80 मार्क्स का तो थ्योरी का पेपर होता है, और जो बाकी 20 मार्क्स हैं वो तुम्हारे असेसमेंट के। तो ये है बच्चों क्वेश्चन, x प्लस लेमडा 2x 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 x प्लस लेमडा 2x 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 x प्लस लेमडा। तो ये प्रूव करना है हमने।
तो सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट लिखा मैंने, x प्लस लेमडा 2x 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 x प्लस लेमडा 2x 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 x प्लस लेमडा। देखो मैंने तुम्हें कहा था कि सिमिट्री अगर थोड़ी सी दिखे यहाँ डिटर्मिनेंट में तो क्या करना है, लेकिन भाई यहाँ पे तो ये डिटर्मिनेंट है ही सिमेट्रिक। देखो पहली रो पहले कॉलम के बराबर, दूसरी रो दूसरे कॉलम के बराबर, तीसरी रो तीसरे कॉलम के बराबर। तो जब एग्जैक्टली सिमेट्रिक आ जाए तो चाहे रोज ऐड कर दो चाहे कॉलम्स ऐड कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम रोज को ऐड कर देते हैं इस बार, मतलब ये रो वन में रो 2 और रो 3 ऐड कर देते हैं, ऐडअप कर देते हैं इनको ऊपर। तो रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, पहली रो क्या बन गई देखो, ये दो एलिमेंट इधर प्लस हो जाएंगे, x प्लस 2x यानी 5x प्लस लेमडा, यहाँ भी 5x प्लस लेमडा, यहाँ भी 5x प्लस लेमडा। समझ आ गया बच्चों? ये एलिमेंट इधर प्लस, ये एलिमेंट इधर प्लस, तो ये सारे 5x पड़े हैं हर एक उसमें। तो दूसरी रो चेंज नहीं हुई, तीसरी रो भी चेंज नहीं हुई। ठीक है, पहली रो में से 5x प्लस लेमडा कॉमन, और फिर तुम्हारा फेवरेट 1 1 1 2x x प्लस लेमडा 2x 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 x प्लस लेमडा। तो जैसे ही 1 1 1 आया क्या याद आना चाहिए, 2 गोज 2 माइनस 1, 3 गोज 3 माइनस 1, लेकिन ये रो में आया तो कॉलम वाइज। तो कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो LHS क्या बन गया, 5x प्लस लेमडा, पहला कॉलम चेंज नहीं किया हमने, 1 2x 2x। देखो अब मैं फिर डिटर्मिनेंट को पहले रो वाइज लिख रहा था, अब कॉलम वाइज लिखने लग गया क्योंकि कॉलम के ऊपर ऑपरेशन लगाए हैं। तो 0, ठीक है, 1 ये वाला इधर माइनस, अब ये 2x इधर माइनस होगा तो क्या बन जाएगा, लेमडा माइनस x, क्योंकि x प्लस लेमडा माइनस 2x होगा। तो 2x माइनस का है, x प्लस का है, तो माइनस x आ जाएगा, लेमडा एज इट इज़। 2x में से 2x माइनस हुआ 0, इस 1 को इधर माइनस किया 0, इस 2x को इधर माइनस किया 0, इस 2x को इधर माइनस किया तो दोबारा से लेमडा माइनस x। तो ये फिर ट्रायंगुलर बन गया, ट्रायंगुलर बन गया तो आंसर आ गया, ये 3 एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई। तो लेफ्ट हैंड साइड बन गई 5x प्लस लेमडा, लेमडा माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 इंटू लेमडा माइनस एक्स इंटू लेमडा माइनस एक्स। और रीज़न क्या है, बिकॉज डिटर्मिनेंट इज ट्रायंगुलर। यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर बना है क्योंकि ऊपर 0 0 0 है, तो आंसर आ गया। देखो यही प्रूफ हमने करना था यहाँ पे, तो ये सॉल्व हो गया। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर BC AC प्लस C स्क्वायर A स्क्वायर प्लस AB B स्क्वायर AC AB B स्क्वायर प्लस AC BC C स्क्वायर। इसको हमने प्रूव करना है 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे देखो, तो मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। सॉल्यूशन के लिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ A स्क्वायर प्लस AB BC B स्क्वायर प्लस BC AC प्लस C स्क्वायर AC C स्क्वायर। तो
हमने प्रूव करना है 4a² b² c²। कैसे किया जाए? सबसे पहले तो हमें ये दिख रहा है कि कॉलम 1 में a कॉमन है। देखो यहाँ भी a कॉमन है, यहाँ से भी a कॉमन लेके a + b रह जाएगा, यहाँ b रह जाएगा। कॉलम 2 में इसी तरह b कॉमन है, कॉलम 3 में इसी तरह c कॉमन है। तो मैं लिख रहा हूँ टेकिंग कॉमन a, b एंड c फ्रॉम c1, c2 एंड c3। तुम चाहो तो रिस्पेक्टिवली भी लिख सकते हो प्रिसाइज होने के लिए। रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है? किसी को रिस्पेक्ट देना? हाँ, कह सकते हो। दरअसल रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है यहाँ पे जो क्रम है वही क्रम यहाँ पे है, ऑर्डर सेम रहेगा। यानी a c1 में से कॉमन, b c2 में से कॉमन, c c3 में से कॉमन। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, देखो a b c तो कॉमन लेके बाहर निकाल दिया। अब बचा क्या? a पहले कॉलम में से यहाँ a बचा, यहाँ a + b बचा। देखो a कॉमन निकलेगा यहाँ से, तो ये ऐसे बन जाएगा ना, a कॉमन a + b, ये टर्म बन जाएगी ये। तो एक बाहर निकल गया ये वाला, तो a + b बचा, यहाँ से b बचा। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा? यहाँ c b b + c, इधर a + c, फिर यहाँ पे क्या आएगा? c निकल गया a, फिर c निकल गया c, ये आ गया। तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट बन गया। हमने प्रूव इसको करना था 4a² b² c²। तो यानी abc इंटू abc, 2 बार abc आएगा, 1 बार abc हम ले चुके हैं, 1 बार और abc कॉमन निकालना है और फिर सॉल्व करके 4 आ जाएगा। तो अब क्या किया जाए? अब ऐसा करते हैं, हम सारे रोज को ऊपर प्लस कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? देखो a + b b, यानी ये सारा कॉलम जो है ये a b है, ये b c है, ये a c है। तो इसको सारे को ऊपर प्लस करके हमें क्या मिलेगा? देखो रो 1 चेंजेस टू रो 1 + रो 2 + रो 3। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई? a b c तो था ही कॉमन। जब ये और ये ऊपर प्लस हो जाएगा तो 2a + b, यहाँ 2b + c, यहाँ 2a + c, ये रो 1 बन गई। समझ में आया स्टूडेंट्स? देखो एक बार फिर देख लो, a + a + b + b, यानी 2a + 2b, 2 कॉमन ले लिया। इस रो में ये दोनों रोज ऐड हो रही हैं, तो ये 2 एलिमेंट इधर प्लस हो जाएंगे, c + c + b + b, यानी 2b + 2c, 2 कॉमन ले लिया। ऐसे यहाँ पर a + a + c + c, यानी कि 2a + 2c, 2 कॉमन ले लिया। रो 2 चेंज नहीं हुई, रो 3 भी चेंज नहीं हुई। अब यहाँ से देखो 2 कॉमन लिया जा सकता है, 2 कॉमन ले लिया हमने, बचा a + b, b + c, a + c, a + b, b a, b b + c, c। अब इसको थोड़ा सा और आसान करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि ये जो रो 1 है, ये रो 2 में भी माइनस कर दो, रो 3 में भी माइनस कर दो। उससे क्या होगा? कुछ एंट्रीज 0 हो जाएंगी। जैसे ये यहाँ माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, ये यहाँ माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, और 2 एलिमेंट वाली एंट्रीज सिर्फ यहीं रह जाएंगी। रो 2 चेंजेस टू रो 2 - रो 1, रो 3 चेंजेस टू रो 3 - रो 1। अब ये मत सोचो कि 2 goes 2 - 1, 3 goes 3 - 1 हमने यहाँ पे लगा दी, यहाँ तो 1 1 1 आया नहीं। मैंने कहा है कि जब भी 1 1 1 आएगा तब तुमने इस तरफ सोचना है, लेकिन अदरवाइज भी तो ये अप्लाई कर ही सकते हैं। आखिरकार क्वेश्चन तो हमने सॉल्व ही करना है ना भाई। तो 2abc कॉमन। अब देखो पहली रो तो चेंज नहीं हुई, दूसरी रो क्या बन गई? यहाँ पे 0, ये माइनस हुआ, ये चीज़ इधर माइनस होगी तो माइनस का c बन जाएगा। देखो कैसे, b - b - c, तो -c। अब ये इधर माइनस होगा तो a से a कैंसिल, c माइनस का रह जाएगा। फिर ये a + b इधर माइनस हुआ तो b - a - b, b ऐसे b - a - b, तो ये कैंसिल, -a रह गया।
ये b प्लस सी और b प्लस सी माइनस हुए 0, ये a प्लस सी सी में से माइनस हुआ, c माइनस a माइनस सी, तो माइनस का c, ठीक है, नहीं माइनस का a, सॉरी माइनस का a रह गया। तो अब यहाँ से इसको और इजी किया जा सकता है। कैसे? देखो यहाँ से माइनस सी कॉमन, यहाँ से माइनस a कॉमन निकाला जा सकता है। दोनों में से माइनस माइनस कॉमन निकाला है तो प्लस हो जाएगा। तो 2a कॉमन, a का स्क्वायर b और फिर c भी बाहर, तो पहले बाहर भी c पड़ा है तो c स्क्वायर, a प्लस b, b प्लस c, a प्लस c, 0 1 1 1 0 1। देखो सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको एक्सपेंड करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया। अब एक्सपेंड कर देते हैं बाय रो 1, 2a स्क्वायर b c स्क्वायर, ब्रैकेट स्टार्ट, a प्लस b, a प्लस b पहला एलिमेंट लिखा, ये छोड़ा, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, तो 1 माइनस b प्लस c, ब्रैकेट स्टार्ट, ये और ये छोड़ दिया, ये रो और ये कॉलम, 0 माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस a प्लस c, ब्रैकेट स्टार्ट, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, 0 माइनस 1 माइनस 1। देखो ठीक है। फिर 2a स्क्वायर b c स्क्वायर, ब्रैकेट स्टार्ट, a प्लस b, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया आपस में, प्लस हो गया, प्लस b प्लस c, और ये माइनस इस दोनों को माइनस कर देगा, माइनस a माइनस c, तो a और माइनस a कैंसिल, c और माइनस c कैंसिल, 2b रह गया। तो ये कितना बन गया, 2a स्क्वायर b c स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, इंटू 2b। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा, 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई 4, a स्क्वायर c स्क्वायर तो पहले ही था, b इंटू b कितना हो जाएगा, b स्क्वायर, तो इज इक्वल टू RHS। ये हो गया सॉल्व। तो तुमने ये अपने आप सॉल्व करने की बेटा ज़रूर कोशिश करनी है, छोड़ना नहीं है किसी भी क्वेश्चन को जो मैं करा रहा हूँ। एटलीस्ट मैं जिस क्वेश्चन को करा रहा हूँ उसको तो मत छोड़ो, बाकी तुम्हारी अपनी इच्छा है, तुम कितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रूव दैट a b c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, b c a c a b इज इक्वल टू a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a, और अगला ब्रैकेट है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये हमने प्रूव करना है। तो स्टार्ट किया सोल्यूशन हमने, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी सी ए सी ए बी। अब तुम ये देख रहे हो कि यहाँ पे a था इस रो में, तो यहाँ a नहीं है, बी सी है। यहाँ पे रो में b था तो यहाँ b नहीं है, a सी है। यहाँ पे रो में दोनों c थे तो यहाँ पे c नहीं है, a b है। तो इसको हल करने का क्या तरीका है, हम ऐसा करेंगे, हम रो 1 को a से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, रो 2 को b से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, रो 3 को c से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग रो 1, रो 2 एंड रो 3 बाय a, b एंड c रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टफुली नहीं कह रहे हम, रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हम क्रम बता रहे हैं, रिस्पेक्टफुली की जगह रिस्पेक्टिवली। तो अब तुम कहोगे डिवाइड और मल्टीप्लाई का क्या मतलब है? बिल्कुल है, देखो हम डिवाइड वाले टर्म्स को बाहर ही रख लेंगे, मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। ये मर्जी तो हमारी है ना कि हम डिवाइड या मल्टीप्लाई में से किसी एक को बाहर रख सकते हैं। अब भाई हमने तो क्वेश्चन को हल करने की तरफ चलना है, जो स्टेप हमें क्वेश्चन को हल करवाएगा हम तो उस तरफ चलेंगे। तो ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी, बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी, सी स्क्वायर सी क्यूब
ABC। ये क्यों हो गया? डिवाइड वाले ABC बाहर रख लिए, मल्टीप्लाई वाले A मल्टीप्लाई इधर, B मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई, तो एक एक पावर A की बढ़ गई, B की बढ़ गई, C की बढ़ गई। और यहाँ पे क्या कमी थी? यहाँ इसी रो का एलिमेंट A नहीं था, यहाँ B नहीं था, यहाँ C नहीं था, तो आ गया। अब देखो यहाँ ABC कॉमन दिख रहा है तुमको? इस रो में, इस कॉलम में से ABC कॉमन निकल सकता है, तो ABC कॉमन निकाला और डिवाइड में तो ABC था ही, तो ये बन गया A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब C क्यूब 1 1 1। ठीक है, अब फिर तुम्हारा प्यारा 1 1 1 आ गया, लेकिन इसको 1 1 1 यहाँ पे ना सॉल्व करके हम ऐसा करते हैं, पहले कॉलम 1 और कॉलम 3 कॉलम 2 को इंटरचेंज करेंगे, फिर कॉलम 1 कॉलम 2 को इंटरचेंज करेंगे, ताकि हमारा ये 1 1 1 सबसे इस तरफ आ जाए और हमें एक्सपेंशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये तो कैंसिल हो गया, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे कॉलम 2 इंटरचेंजेस विद कॉलम 3। तो जब भी कोई रो और कोई कॉलम हम आपस में इंटरचेंज करते हैं, क्या हो जाता है? डिटर्मिनेंट का साइन बदल जाता है, माइनस में आ गया ये। A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 1 1 1 A क्यूब B क्यूब C क्यूब। देखो हमने क्या किया, ये दोनों कॉलम इंटरचेंज कर दिए। अब इस 1 1 1 को इधर ले आते हैं, C1 इंटरचेंजेस विद C2। देखो स्टूडेंट्स, एक और बात है, तुम यहाँ पे भी सॉल्व आगे कर सकते हो बगैर इंटरचेंज किए, लेकिन उसमें कई बार हमें कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, और मेरा एम ये है कि कैलकुलेशन में कम से कम दिक्कत आए, क्वेश्चन सही होना चाहिए, चाहे 1-2 स्टेप ज़्यादा भी हो जाएं, लेकिन करेक्टनेस में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन करेक्ट होगा तभी नंबर फुल मिलेंगे। तो अब फिर से हमने इंटरचेंज किया, तो फिर इसका साइन चेंज होगा, तो माइनस हट जाएगा। 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब C क्यूब। ठीक है भाई, ये बन गया। अब देखो 1 1 1 आया पड़ा है, कॉलम में आया तो रो वाइज, रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 1, रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस रो 1। LHS क्या बन गया? पहली रो तो चेंज नहीं हुई, 1 A स्क्वायर A क्यूब, ये 0 B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर B क्यूब माइनस A क्यूब, 0 C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर C क्यूब माइनस A क्यूब। देखो ठीक है, हमने ये रो इधर माइनस कर दी और ये रो इधर माइनस कर दी। अब इसमें से B माइनस है और इसमें से C माइनस है कॉमन निकाला जा सकता है। देखो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू B माइनस ए और C माइनस ए कॉमन, डिटर्मिनेंट स्टार्ट। तो जो हमारे पास, एक बार फिर देख लो क्या हम लिखेंगे, इस रो में से और इस रो में से रो वाइज कॉमन निकाला है, तो 1A A क्यूब वैसा का वैसा ही रहेगा। मैं लिख देता हूँ 1A A क्यूब वैसा ही, यहाँ 0 है, यहाँ B प्लस A रह गया और यहाँ पे आ गया B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस AB प्लस AB, सॉरी प्लस रहेगा, यहाँ पे 0, यहाँ C प्लस A C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस AC। ये बन गया। ये कैसे आ गया? देखो एक बार, यहाँ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, तो B प्लस A इंटू B माइनस A, तो B माइनस A तो हमने कॉमन निकाल लिया, इसमें से B प्लस A रह गया। यहाँ पे A क्यूब माइनस B क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, B माइनस A कॉमन, बाकी B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस AB। ऐसे यहाँ A और C के साथ हुआ है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है। हम रो 3 में रो 2 को माइनस करेंगे, रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस रो 2। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू B माइनस A C माइनस A 1A A क्यूब, 0 B प्लस A B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस AB, फिर यहाँ पे 0, ये यहाँ माइनस होगा तो A से A कैंसिल, C माइनस B रह गया, ये इधर माइनस हो जाएगा तो A स्क्वायर कैंसिल,
यहाँ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ ए कॉमन सी माइनस बी प्लस ए कॉमन सी माइनस बी। मैंने क्या किया यहाँ पे, ए से ए स्क्वायर ये वाली टर्म इधर माइनस होनी थी तो लाइक टर्म्स के साथ लिख दी। सी स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस किया प्लस यहाँ ए कॉमन ले लिया तो सी माइनस बी आना है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। अब इस पूरी रो में से सी माइनस बी भी कॉमन निकाला जा सकता है, बी माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी, 1 ए क्यूब 0 बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी 0 1, यहाँ इसमें क्या रह जाएगा सी प्लस बी प्लस यहाँ क्या रह जाएगा ए, क्योंकि सी माइनस बी तो कॉमन निकल गया। ऐसा ही कुछ मैंने पिछली क्लास में भी कराया था, वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे ढंग से समझाया था, उसको भी देख लेना तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो अब हम कॉलम 1 से एक्सपेंड कर देते हैं इसको, कॉलम 1 से बी माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी ब्रैकेट स्टार्ट 1 इंटू, कॉलम 1 से करेंगे तो एक ही एलिमेंट आएगा प्लस जीरो हो जाएगा, तो इसे मल्टीप्लाई में बी प्लस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस ए इंटू इसे मैं ए प्लस बी प्लस सी लिख रहा हूँ भाई, इसको माइनस ये तो 1 के साथ है तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी ब्रैकेट बंद प्लस ज़ीरो, ये ज़ीरो कहाँ से आ गए, मैं कॉलम 1 से इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ तो ये तो ज़ीरो ही आएंगे। तो इसको देखते हैं ये क्या बना, अब बी माइनस ए सी माइनस बी ब्रैकेट और ये अब मल्टीप्लाई होगा तो ए बी आ गया, फिर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। देखो तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस ए बी से एक ए बी कैंसिल, बच क्या गया देखो ब्रैकेट स्टार्ट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये आ गया। अब हमको आंसर में चाहिए था a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तो इन दोनों ब्रैकेट्स में से भी जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हमारा आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड। तो आ गई लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर, RHS के बराबर। तो आज की क्लास में यहीं ख़त्म करता हूँ स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चंस एक बार फिर वीडियो देखकर तुम नोट कर लेना और इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना।